हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज वी नीड टू सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। और करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है कौन सा है इसमें से। पहला स्टेटमेंट दिया है कि एस ब्लॉक मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एक्सेप्ट बीईओ विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ये क्या है? ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हम सबसे पहले यहाँ पे क्या देख लेंगे, यहाँ पे की कंसेप्ट देख लेंगे क्या होता है। तो की कंसेप्ट की अगर हम बात करेंगे इस केस में, यहाँ पर देखेंगे एस ब्लॉक है, यहाँ पे पी ब्लॉक है, यहाँ पे डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे लिखा है कि ऑक्साइड्स है, राइट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एस पी डी ब्लॉक ऑक्साइड्स। तो पहला जो दिया है, एस ब्लॉक मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट एंड बीईओ इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ये क्या है? ये ट्रू है। व्हाई दिस इज ट्रू? बिकॉज क्या हो जाता है, बीईओ जो है एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, यानी ये बोथ एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए ये होता है एम्फोटेरिक इन नेचर। एंड वी नो दैट एम्फोटेरिक इन नेचर। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी नो दैट मेटल ऑक्साइड्स जब भी बनते हैं वो क्या बनते हैं, बेसिक टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनते हैं। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं वो होते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्साइड्स ऑफ अदर एस ब्लॉक मेटल एलिमेंट्स आर बेसिक इन नेचर, दे रिएक्ट ओनली विद एसिड्स एज दे ओनली रिएक्ट विद एसिड, रिएक्ट ओनली विद एसिड्स। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकंड में दिया है पी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एक्सेप्ट NO, N2O, CO एंड H2O। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज जो हमने अभी अभी पढ़ा कि जैसे मेटल ऑक्साइड जो होता है बेसिक ऑक्साइड होता है, सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स यानी पी ब्लॉक के नॉन मेटल होता है, पी ब्लॉक में नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स। एंड व्हाई दे आर सो? बिकॉज दे रिएक्ट ओनली विथ बेसिस। तो इसी के कारण, और जो NO, N2O, CO, H2O की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो कैसे ऑक्साइड्स है? वो एक्चुअली न्यूट्रल ऑक्साइड्स है। ये सारे क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स है। तो इसीलिए वो एक्सेप्शन होता है। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड में दिया है डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक एसिडिक एंड एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ये क्या दिया है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है कि देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक विच आर ऑक्साइड्स बेसिकली इन nature, they are basic in nature, some of them are acidic in nature whereas rest of them are amphoteric in nature। तो इसमें ये हो जाता है कि डी ब्लॉक के अगर हम एग्जांपल देखेंगे एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड के, तो हमें पता चल जाएगा कि ये तीनों ही टाइप के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं डी ब्लॉक के ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक। इसके एग्जांपल्स हैं, अगर हम पहले एसिडिक देखेंगे, FeO हो सकता है एक एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड का एक एग्जांपल है ले लेंगे, वो हो जाएगा CuO। और एम्फोटेरिक का ZnO। तो हमने देखा कि ये सारे ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, और ये सारे ऑक्साइड्स जो है अलग अलग है, जो है एसिडिक, बेसिडिक एंड एम्फोटेरिक। सो हमारा ऑप्शन सी भी हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट। लास्ट ऑप्शन दिया डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड्स आर ओनली बेसिक इन नेचर, विच इज एक्चुअली इनकरेक्ट, क्योंकि हमने देखा कि वो तीनों टाइप में प्रेजेंट है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट कौन से A, B एंड C। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।